बुखारा अरब में बनने वाला डीप डिप्रेशन साइक्लोन की सूरत इख्तियार कर गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक असना कराची के जनूब मशरिक में 170 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, जिससे बारिशों की शिद्दत में इजाफा होगा। रात में तेज स्पेल मुतवक्के है। माहीगीरों को खुले समंदर में न जाने की हिदायत कर दी गई। कराची में गुज़िश्ता रोज की बारिश से इलाकों में जमा होने वाला पानी शहरियों के लिए आजमाइश बन गया। डीप डिप्रेशन तूफान में तब्दील हो गया। महकमा मौसमियात ने चौथा अलर्ट जारी कर दिया। असना कराची के जुनूब मशरिक में 170 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इस वक्त उसके जेरे असर शहर में 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिससे बारिशों की शिद्दत में इजाफा होगा और रात में बारिश का तेज स्पेल मुतवक्के है। कराची के इलाकों को जायजा लें तो हमें हालात निहायत नाजुक दिखाई दे रहे हैं। ये गढ़ों के दरमियान जो कहीं कहीं सड़क नजर आ रही है, ये कोरंगी का सनती एरिया है जो मुल्क में ज़र मुबादला लाने में अपना किरदार अदा करता है, लेकिन यहाँ के हालात किसी से ढके छुपे नहीं। एक बारिश ने ठेकेदार की करप्शन और नाकिस मटीरियल का भांडा फोड़ दिया। इस हाल में बड़ी गाड़ियाँ तो एक तरफ, ट्रक भी मोहताद अंदाज से गुजर रहे हैं। अब रुख करते हैं नॉर्थ कराची सेक्टर 3 का, जहाँ हर गाड़ी को इस छोटे दरिया से होकर गुजरना है। रक्शे वाला हो या मोटरसाइकिल सवार, सभी परेशान हैं। अब चले कराची के उर्दू बाजार की तरफ, जहां मानसून की बारिश ने कारोबार ठप करके रख दिया है। हद्दे निगाह सिर्फ कीचड़ और काला गंदा पानी। ज्यादा बारिश हुई तो ज्यादा पानी आया, और ज्यादा पानी आया तो गटर उबल गए, और वो सारे उर्दू बाजार में कीचड़ और गंद फैला रहे हैं। दुकानदार अपनी मदद आप के तहत दुकानों से पानी निकाल रहे हैं। किसी ने दुकान खोली तो पहले गंदे पानी में पत्थर रखा और उसके सहारे किताबें निकालता नजर आया। ऐसे में कौन उर्दू बाजार का रुख करेगा और किसका कारोबार चलेगा? ये देख लें, आपके सामने ही है। अगर मेयर कह रहा है तो ये आपके सामने ही है, सारा पूरा भरा पड़ा है। जहाँ देख लो कोई गली मोहल्ला नहीं है खुशक। ये गटर के पानी की वजह से मुझे यहाँ घूम के आना पड़ा है। अभी यहाँ कपड़े भी ख़राब, नमाज भी होगा, सबका बेड़ा करके मैं यही सोच रहा था कि पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है क्या? बारिश होती है, कोई इंतज़ाम नहीं है, ये पानी सारा आ जाता है रोड पे। कारोबार भी ख़राब, लोगों का आना जाना भी परेशानी में, मतलब बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है इस नाले की वजह से। आखिर में ये है सिंध हुकूमत का गढ़ बिलावल हाउस, जहां बड़े बड़े फैसले किए जाते हैं। इसकी मरकजी सड़क भी पानी में डूबी हुई है। यहां से गुजरने वाली गाड़ियां आधी डूबी हुई हैं। मेयर कराची के दावे एक तरफ, लेकिन हकीकत कुछ और ही दिख रही है।